उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इस समय किसान धान की खेती कर रहे हैं। इस खेती में सबसे ज़्यादा खाद लगती है, पर समय से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। उसकी मुख्य वजह बाराबंकी शहर में नो एंट्री के निर्धारित समय के चलते माल गोदाम से अलग अलग कंपनियों की खाद के डीलरों की हज़ारों बोरी माल जिले के रिटेलरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके चलते रिटेलरों के पास भी खाद का स्टॉक अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को भी खाद का संकट झेलना पड़ सकता है। क्योंकि जब रिटेलरों के पास खाद नहीं होगी तो किसानों को मिलेगी कहां से। वहीं बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने शहर के अंदर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री कर रखी है। नो एंट्री का ये समय हादसों को रोकने और जाम से निजात पाने के लिए तय किया गया है, लेकिन ये नियम कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसानों का पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि शहर में नो एंट्री का जो समय है वो समय डीलरों को रिटेलरों तक ट्रकों के माध्यम से खाद पहुंचाने का भी है। ऐसे में खाद डीलर रेलवे की रैकों से आ रही हज़ारों बोरी खाद को माल गोदाम पर ट्रकों में लोड नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि भारी भरकम चालान के डर से कोई भी ट्रांसपोर्ट अपनी ट्रकों से माल को नो एंट्री के समय भिजवाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं खाद डीलरों का कहना है कि शहर में नो एंट्री खुलने का टाइम रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक का है और समय ट्रांसपोर्टों के ट्रक और खाद की बोरी को लादने के लिए लेबर नहीं मिलते, जिसके चलते उनके लाखों के माल पर बारिश में बर्बादी का भी खतरा मंडरा रहा है। उनकी खाद की हज़ारों बोरियां रेलवे की रैकों पर लदी हुई हैं। नो एंट्री के चक्कर में उन्हें उतारा नहीं गया। वहीं खाद होलसेलर डीलरों की इस समस्या को लेकर बाराबंकी के उप महानिदेशक कृषि श्रवण कुमार ने बताया कि खाद कंपनी वाले ये मामला उनके संज्ञान में लाएं। उनके मुताबिक नो एंट्री के चलते खाद को रिटेलरों तक पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि नो एंट्री के समय ट्रक शहर से होकर नहीं गुजर पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर वो अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। इस पे अभी बात हुई थी, कंपनी वालों से भी बात हुई थी, इफ़को वालों से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि नो एंट्री की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम लोगों ने सीडीओ साहब से भी बात करी है, तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जो नो एंट्री का है वो जो बच्चों का स्कूल रहता है उस अवधि में थोड़ा छोड़ करके बाकी अवधि में उनको फ्री कराने के लिए मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से भी बात करूँगा, एडीएम साहब से बात करूँगा, जिससे कि इनका समय से रैक खाली हो जाए और समय से खाद जो है जो रिटेलर्स या होलसेल डीलरों के पास में समय से पहुंच जाए। तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और समय से जो रैक पॉइंट है वो रैक पॉइंट से खाद समय से निस्तारित हो जाए। इस वजह से जो समस्या है वो आने वाले दिनों में किसान को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि धान का सीज़न है, तो ऐसे में जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल, अभी तो समय नहीं है। अभी तो मान लीजिए रोपाई शुरू हो रही है, तो यूरिया की डिमांड बाद में बढ़ेगी टॉप ड्रेसिंग के रूप में, तो हम लोग इससे पहले इसको सॉर्ट आउट करा लेंगे और इसका निस्तारण करा लेंगे, ताकि समय से उर्वरक सभी जगहों पर उपलब्ध हो सके। राधेश्याम, क्या काम करते हैं? हम लोग खाद का काम करते हैं। क्या समस्या आ रही है अभी समय? एक्चुअल में इधर 10-15 दिन से जिला प्रशासन ने बाराबंकी में नो एंट्री लगा रखी है, ये असैनी मोड़ से अंदर आने के लिए और इधर बढ़ा नाला से। तो उसमें समस्या ये आ रही है कि जब ट्रक आ ही नहीं पा रही है और यहाँ पर रेक पॉइंट है 24 घंटे का, और माल जैसे मान लीजिए 8 बजे से 10 बजे तक इन्होंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके बाद में फिर आने का कोई मतलब नहीं, तो हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे। रात में लेबर 10 बजे के बाद काम नहीं करेगी और गाड़ियाँ मिलेंगी 10 बजे। अब इसमें ऐसे में काम कैसे किया है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को क्या समस्या है? यहाँ से खाद जाए नहीं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके की समस्या अगर आएगी तो कंपनियां यहाँ माल लाना बंद कर देंगी। जब कंपनी यहाँ पर माल नहीं लाएगी तो किसानों में मचेगा 15 दिन बाद त्राहिमाम। अभी तो खैर मान लीजिए रोपाई हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी जैसे यूरिया की आवश्यकता पड़ी, अब देखिए बगल में रेक जो खड़ी हुई है उसमें एक भी ट्रक नहीं है। एक भी ट्रक नहीं होने का मतलब ये मान के लिए 6500-6600 रुपये प्रति घंटा जो उसका डैमरेज बनेगा वो अंततः जाएगा किसान पे। अब उसको कैसे बियर किया जाएगा तो मेरी समझ के एकदम